व्यूअर आज एक गीत गुनगुनाने की अपनी इच्छा है और जो गीत है अपने मज़दूरों को समर्पित है। हम मेहनतकश मज़दूर इस दुनिया से जब अपना हक माँगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया माँगेंगे। दोस्तों यह जो फ़िल्म था 1983 में इसको रिलीज़ किया गया था और इसके जो एक्टर थे उस दौर के दिलीप कुमार साहब थे और जिन्होंने अपने गीत से इस पूरी दुनिया को झकझोर दिया और 1983 के बाद 2026 में भी हर जगह ये गीत की चर्चा है और इसको अपनी आवाज़ दी थी महेंद्र कपूर साहब जो एक बहुत बड़े जो गीतकार थे। उन्होंने इस चीज़ को अपनी आवाज़ दी। फैज़ अहमद जो फैज़ है उन्होंने इस गीत को लिखा था। दोस्तों ये 1983 के बाद आज इस गीत की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि आज 1 मई है, मज़दूर दिवस है। आप सभी जानते हैं कि देश में मज़दूरों को लेके लगातार सवाल उठते रहे हैं। 44 श्रम जो कानून थे आज़ाद भारत में अब तक जो 44 जो श्रम कानून थे, अब तक लागू थे। जो नई सरकार आई, मोदी जी की जो सरकार आई है, इन्होंने 44 जो लेबर कानून थे, उनको डिसॉल्व करते हुए 4 लेबर कोड लाई है। सवाल रहा है कि मज़दूरों का कैसे समय के साथ में बदलाव आया है, कैसे इनके जो आचार-विचार है, उसमें बदलाव लाया जाए, कैसे इनके पेमेंट को, इनके काम के घंटों को, तमाम को रेखांकित करते हुए 4 लेबर कोड आया है। उस पे कभी फिर बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे मज़दूरों की और आज बात करेंगे कोल इंडिया की। आप सभी जानते हैं कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी कोयला की कंपनी है और इसके अंडर में कई सब्सिडियाँ काम कर रही हैं। व्यूअर सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आज कोल इंडिया के हम एक एरिया है, वहाँ हम जाना हुआ था और मज़दूरों की वास्तविक स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, उससे रूबरू कराने की हमारी दिल इच्छा है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि एक श्रमवीर है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग रोड है, वहाँ पे वो जो आदम का जो प्रतिमा है एक मज़दूर की, एक श्रमवीर की लगी हुई है। जहाँ पे चारों तरफ से ट्रांसपोर्टिंग एरिया है, धूल-धूसरित सुबह से शाम ट्रकें चल रही हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे मज़दूर की जो स्थिति है, नारकीय बनी हुई है। सर पे हेलमेट ज़रूर है और हाथ में बेलचा है, जो एक श्रमवीर की जो तस्वीर निखर के आती है, जो सही मायने में वो दर्शाती हुई तस्वीर है। लेकिन दर्द तब होता है, जब कोल इंडिया अपने कोयला कामगारों को ₹12,500 अभी जो आवंटित की है ड्रेस को लेके, ताकि उनके कोयला कामगार जो हैं स्मार्ट दिख सकें। लेकिन क्या सिर्फ़ कपड़ों से, उनके ड्रेस मटेरियल खरीदने से क्या बदलाव कोल इंडिया में हो जाएगा? एक बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है कि ग्राउंड रियलिटी बहुत ही बुरी है। कॉलोनी की जो स्थिति है, आप जो सबसे वीआईपी कॉलोनी है, सीसीएल की, बीसीसीएल की, आप उसको देख सकते हैं। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरी तरह से बंद पड़े हैं। हॉस्पिटैलिटी अपने सवालों के घेरे में है। सुरक्षा की स्थिति आप सभी लोग जान रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ कामें हो रही है कोयला खदानों में। हर एक सवाल पे आज सवाल उठ रहा है। महत्वपूर्ण क्या है कि आज 1,29 1,29,000 मिलियन टन जो कोयला है, जो तमाम कोल इंडिया का जो सब्सिडरी है, उसमें स्टॉक में पड़ा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि देश के जो श्रमवीर हैं, जिन्होंने चिलचिलाती गर्मी में, कपकपाती ठंड में और भरी बरसात में कोयला खदानों में काम करना कितना रिस्क से भरा हुआ है। आप जब कोयला के अंदरूनी हालात को जब देखिएगा तब समझ में आएगी। उस हालात में जो कोयला श्रमवीर हैं, जो कोयला कामगार हैं, जो अपने मेहनत कश अपने श्रम शक्ति से, देश के भूगर्भ से, प्रकृति से लड़ते हुए कोयला निकालते हैं और वो जो लाखों मिलियन टन जो कोयला है स्टॉक में पड़ा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और अभी वित्तीय आंकड़ा जो कोल इंडिया के द्वारा पेश किया गया है, उसमें 129 मिलियन टन जो कोयला है, तमाम जो सब्सिडरी है कोल इंडिया की, उनके स्टॉक में पड़ा हुआ है। स्वाभाविक है कि कोयला का अपना एक नेचर है, अगर उसको खुले आसमान में तमाम तरह की जो कोयला है रखा हुआ है, उसमें आग लगने की संभावना है, बढ़ जाती है।
साथ में एक लंबे समय तक डिस्पैच न होने के कारण जो कोयला का जो क्वालिटी है उस पर भी असर पड़ता है। तो स्वाभाविक एक बड़ा सवाल है इस डिस्पैच का समाधान हो, ताकि जो श्रमवीर हैं, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत से कोल इंडिया का जो टारगेट होता है उसको तय करने के लिए भूगर्भ से हजारों फीट अंदर से जाके कोयला निकाल कर लाते हैं, ताकि देश में जो एनर्जी सेक्टर है उसको पावर प्लांट है उसमें निर्बाध रूप से कोयला की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाए। एक बड़ा सवाल हाईलाइट किया है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है। कोल इंडिया के जो चेयरमैन है बी साई राम साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में अब कोयले की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पावर सेक्टर में, पावर प्लांटों में कोयला की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही है। हर जगह देश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कई गीगावाट जो है पावर प्लांटों को चलाने के लिए कोयले की दरकार है। सवाल स्वाभाविक है कि एक तरफ जो श्रमवीर हैं कोयला को निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ प्रबंधकीय व्यवस्था उस कोयले को जला रही है। हाल के दिनों में हमने सीसीएल के इनके क्षेत्र से एक सवाल हाईलाइट किया था, जहां आपका जो कोयला है उसमें आग लगी हुई है और डिस्पैच का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। सवाल स्वाभाविक है कि 1 लाख टन कोयला जिसका प्राइस वैल्यू 21 रुपया है, उसमें आग लगा हो। 2100 करोड़ रुपया का जो संपत्ति है वो जलने के कगार पे है और साथ में पर्यावरण क्षति भी है। इसको कैसे देखा जा सकता है? आज के एपिसोड में इसी तमाम बातों को चर्चा को लेकर मैं उपलब्ध हूँ और कोशिश थी कि हम तमाम मजदूर हैं और मजदूरों की जो आवाज़ है उसको उठाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सवाल है उसका समाधान हो सके। हमारा इरादा किसी भी कंपनी को, किसी को भी टारगेट करने का नहीं है। बदलाव के पक्ष में टॉक ऑफ भारत खड़ा है। आप बेहतर कीजिएगा तो हम बेहतर रिपोर्टिंग करेंगे और सवाल होंगे तो वो भी हाईलाइट करेंगे। धन्यवाद। 1 मई को तमाम ट्रेड यूनियन से लेकर प्रबंधकीय पार्ट के जो तमाम जो आला अधिकारी हैं मजदूरों को याद कर रहे हैं और उनकी जो श्रम शक्ति है उसको नमन कर रहे हैं। अब इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए 2 कोयला कामगार भी हमारे साथ हैं, जो अपने खून पसीने से इस कोल इंडिया को शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। हम इससे पूछते हैं कि कोल इंडिया में जो मजदूरों की जो स्थिति है, और आज 1 मई है, आपका दिन है, आज मजदूरों का दिन है, जहाँ पे 8 घंटे काम करने की जो सवाल थी उसको लेके आंदोलन हुआ और 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा अपने परिवार के साथ में रहने का जो संकल्प था, आज जो मई दिवस है उसके लिए जाना जाता रहा। तमाम सवालों पे अभी हम बात करेंगे। जो मजदूर जो हैं, जो श्रम शक्ति से देश को कोयला निकालते हैं और देश को जो एनर्जेटिक सेक्टर है, जो पावर प्लांट है, उसको कोयला देते हैं, ताकि देश में जो उजाला है वो बना रहे और देश प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। ध्वजा जी, आज 1 मई है और ऐसे में अगर हम लोग सवाल करें तो क्या कहेंगे? जो मजदूर दिवस है, कितना संतुष्ट हैं आप? तस्वीरों को देख के भी बता सकते हैं। मेरे पीछे जो स्टैच्यू है, चारों तरफ गंदगी का यहाँ अंबार लगा हुआ है, ठीक है ना। आज मजदूर दिवस है तो स्वाभाविक है कि आज साफ सफाई का कुछ दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ये क्या दर्शाता है, क्या मतलब मानसिकता को शो करता है? चारों तरफ गंदगी का अंबार है, वहाँ पे आपके जो मजदूर है, जो कोयला मजदूर है, जो इसके माथे पे टोपी है और हाथ में बेलचा के लगे हुए जो तस्वीर है, उसे क्या मायने? संजय जी, एक्चुअल में ये आदमकद मूर्ति जो लगाया गया है मजदूरों का, इससे यहाँ के जो श्रम वीर हैं उनका एक प्रतीक के रूप में माना गया है कि मजदूर अपना कड़ा मेहनत से देश में विकास की और अग्रसर करने के लिए तत्पर हैं। बशर्ते ये जो स्थान जो बनाया गया है, चयनित किया गया है, ये निश्चित तौर पे एक गलत जगह है। एक्चुअल में आज मजदूर दिवस है, जिसके वजह से थोड़ा मोड़ा साफ सफाई दिख रहा है, लेकिन ये 12 महीना धूल दस्ट में एकदम पूरा ढका हुआ रहता है। ये हमारे कोलफील्ड मजदूर यूनियन के माध्यम से एजेंडा मीटिंग में भी प्रबंधक के द्वारा मैंने हम लोग के द्वारा मांग उठाया गया था कि कम से कम इस आदमकद मूर्ति को कुछ ऐसा फ्रेश जगह में स्थापित किया जाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ, इनका सही जगह पे स्थानांतरण हुआ है। बशर्ते हमको लगता है 1 महीना बीत गया है, फिर भी किसी तरह का कोई पहल नहीं हुआ है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मजदूर की स्थिति कितनी दयनीय है और
उनकी रहन सहन स्तर इसी लायक है। शायद ये प्रबंधक की सोच है, इसलिए ऐसे जगह पे इनका आदमकद मूर्ति जो है स्थापित किया गया है। अभी हमारे साथ एक और एम्प्लॉई हैं, सूरज जी हैं। सूरज जी, आप लोग महारत्न कंपनी जो कोल इंडिया उसके कर्मचारी हैं। तमाम चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि आप महारत्न कंपनी के एम्प्लॉई हैं। इस हालात में आपकी जो प्रतिमा है श्रमजीवियों की, वो क्या कुछ दर्शा रही है? चारों तरफ तो गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उस बीच में प्रतिमा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो हालात है यहाँ पे, उसको देख के समझा जा सकता है कितना दर्द देता है ये तस्वीर देख के। देखिए संजय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी जो कंपनी है, इनका अलग अलग चरण में फंड जमा होता है, मजदूर के लिए और कूड़ा कचरा के निपटारा के लिए, और भी सामाजिक जो मतलब जिससे लोगों को मने रहन सहन और जीवन स्तर में सुधार हो, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरता है। ये सबसे बहुत ही मने ये हम लोग का दिल में खलता है, क्योंकि हम लोग बहुत विपरीत स्थिति में हम लोग पूरा मजदूर मतलब प्रकृति के विरुद्ध लड़ करके हम लोग वो भी मट्टी हटा करके कोयला को निकालते हैं, उनका दोहन करते हैं, पेड़ पौधा सारा चीज जो रहता है उसका कटिंग छटिंग होकर के तभी जाके होता है। लेकिन उस हिसाब से, उस अनुपात से हम लोग मजदूर लोग को जो सुविधा और हक अधिकार मिलना चाहिए वो प्रबंधन की ओर से नहीं मिलता है। कितना दर्द देता है। बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ है। हम लोग तो थोड़ा से बोलने के लिए मुखर हो गए हैं तो बोल पाते हैं, लेकिन मजदूर अंदर ही अंदर घुट घुट के अपना जिंदगी जी रहा है। अभी कोल इंडिया स्तर पे जो मानकीकरण समिति थी, उसके द्वारा आप लोगों को 12,500 रुपया देश पे जो कोल इंडिया दे रही है, क्या सिर्फ कपड़ा साफ पहनने से माहौल साफ हो जाएगा? जी नहीं, कपड़ा सिर्फ पहनने से सब चीज साफ हो जाएगा और साफ सुथरा लगेगा, कंपनी का फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मूलभूत सुविधा है, जो जमीनी स्तर का, उस पर मैनेजमेंट को या प्रबंधन को उस पर काम करना होगा ग्रास रूट पे, और सामने बनाना होगा, और मजदूर का साथ में कदम से कदम मिलाकर मजदूर हित का सोचिएगा, उद्योग हित का सोचिएगा, तभी ये आगे चल पाएगा। ये जो आदमकद प्रतिमा आप मजदूरों को लगी हुई है, जी क्या संकेत दे रहा है इस गंदगी में? देखिए, हम लोग का एजेंडा मीटिंग पिछला ही महीना हुआ था। महाप्रबंधक महोदय से हम लोग बोले थे, वो आश्वस्त किए थे कि वो गलत जगह में लग गया है, इनको हम लोग दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे, और बहुत ही मतलब अच्छा जगह में इनको माने खूबसूरत माने जगह में इनको करेंगे, ताकि मजदूर को भी लगे कि हम लोग का ये जो एक मिसाल है वो मतलब हम लोग का दिल में एक पहचान है मजदूर का, वो सही जगह में स्थापित होकर के वो हमारा आन बान शान को बढ़ाए। चूँकि खनिक मजदूर जो होता है वो इस पर माने कि ये बहुत ही नाच करता है कि हम मजदूर हैं, और मजदूर ये सोचता है कि हम देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, और ये सही जगह में जब तक शिफ्ट नहीं होगा, ऐसे धूल गंदगी अंबार माने यहाँ बीच में पड़ा हुआ है, जिसके चलते हम लोग को भी खराब लगता है, पूरा धूल से ढका रहता है। आज 1 महीने देख रहे हैं साफ सफाई हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का कोल इंडिया का, ये हमारा मजदूर का जो है ना बलिदान, संघर्ष और त्याग का ये प्रतीक है। अभी आप लोगों ने सुना कि कोल इंडिया के जो मजदूर हैं अपनी बेबसी को लेके लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन इनके सवालों पे कहाँ तक सुनवाई होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो मूर्ति आप जो देख रहे हैं, जो आदमकद जो प्रतिमा है, इसके विपरीत क्या कुछ स्थिति है वो भी दिखाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ये जो मूर्ति है, और उसके सामने देखिए, आप देखिए क्या कुछ हालात। वाकई में दर्द होता है। जो श्रमवीर देश के उत्थान में, विकास के लिए लगातार संघर्षरत हैं, ऐसे में जो हालात है, इस तरह की जो हालात है, आप देख सकते हैं कि जो आदमकद जो प्रतिमा है, इसकी स्थिति क्या है और किस जगह पर स्थापित है, और श्रमवीरों को क्या कुछ मैसेज दे रहा है। आप खुद ही आकलन कीजिए इन तस्वीरों को देख के। हर तरफ देखिए गंदगी का अंबार है। ऐसे में जो सवाल उठता है, दर्द देता है। 1 मई है, मजदूर दिवस है। तमाम सभी जो श्रमवीर हैं, टोको भारत तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक छोटा सा प्रयास था हमारा कि जो आपके जो दर्द है उसके साथ हम आके खड़े हो सकें, उसको शेयर कर सकें, ताकि आपके जो वाजिब सवाल हैं वो मिलना चाहिए। कोल इंडिया एक तरफ से तमाम तरह के जो दावे करती है
कि हम अपने कोयला कामगारों को हर तरह की बेनिफिशियल स्कीम देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? ये जो श्रमवीर थे, जो 24/7 आवर सप्ताह के 7 दिन ये लोग काम करते हैं, 24 घंटे 3 शिफ्ट में काम चलता है, उसके बाद हालात क्या है, आप देख के तस्वीरों को समझ सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो खबर हमने जो दिखाई है, इसका एक सकारात्मक सोच के साथ इस खबर को देखा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जिसमें एटक है, सीटू है, इंटक है, बीएमएस है, एचएमएस है, तमाम जो सरीखे जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं, जो इन कोयला कामगारों के, इन श्रमवीरों के हित में एजेंडा करते हैं, मीटिंग करते हैं, तमाम सवाल रखते हैं। इनसे भी आशा होगी कि तमाम सवाल पे सकारात्मक विचार हो और बदलाव के पक्ष में एक प्रयास हो, ताकि जो कोयला कामगार हैं, जो श्रमवीर हैं, जो कोयला खदानों में निरंतर अपना खून पसीना देश की उन्नति में, देश के विकास में लगाते हैं, उनके जो मूलभूत जो सवाल हैं उस पर चर्चा हो। और सिर्फ एजेंडा तक ही, प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ सिर्फ एजेंडा मीटिंग से ही तमाम सवालों को न देखा जाए, तमाम जमीनी हकीकत पे बदलाव की तरफ यूनियन से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी सकारात्मक असर कीजिए, ताकि स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, अच्छी हॉस्पिटलिटी और तमाम जो बुनियादी जो सवाल है वो एजेंडा तक सीमित न हो और उनको बुनियादी आधार मिले। क्योंकि अब तक हम लोग देखते आए हैं कि तमाम जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं, प्रबंधन के साथ एजेंडा मीटिंग करते हैं, कोई 12 सूत्री मांग पत्र पे, कोई 30 सूत्री मांग पत्र पे, कोई 51 सूत्री मांग पत्र पे एजेंडा होती है, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे ही रह जाता है, मिनट्स मिलता है, लेकिन जमीनी आधार पे जो बातें होनी चाहिए वो कहीं दिखती नहीं है। आज मजदूर दिवस है, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग सोशल मीडिया के जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लेटफॉर्म है, आप देखिए तस्वीर, मजदूरों के हित में कितनी तरह की बातें की जा रही है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। एक प्रयास था हमारा टॉक ऑफ भारत का कि बदलाव के पक्ष में सवाल उठाया जाए, ताकि बदलाव दिखाई दे, मजदूरों के जो हक है, जो अधिकार है, वो उनको मिले। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।